नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के नंबर 1 ऑफ एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, जो सेक्टर वाइज़ जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में सेक्टर वाइज़ नंबर 1 है और जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, जिसका नाम है कोल इंडिया। तो मैं कोल इंडिया के बारे में बात करूँगा क्योंकि कोल इंडिया के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ में पहले भी बना के आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक वीडियो मतलब बहुत बड़ा एक न्यूज आपके सामने लेके आया हूँ, जो न्यूज के इंतजार था, जो मुझे लगता था कि कंपनी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर फ्यूचर में खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करेगा और इस तरीके से बिजनेस के ऊपर कंपनी एंटर होगा, क्योंकि फ्यूचर में उसको सस्टेन करने के लिए बिजनेस को हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करना ही होगा। तो मान के चलिए आज अगर मान के चलिए अभी देखिए जितने सारे लोगों का आज मोबाइल्स का फोन का बिजनेसेस है, जितने सारे फोन्स दुकान में आप खरीदारी करते हैं, तो फ्यूचर में क्या वो फोन्स दुकान से खरीदारी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सस्ते से सस्ते दामों में उसको फोन मिल रहा है। तो इसीलिए फोन का जो बिजनेसेस जो दुकान था वो कम होता जा रहा है। आप कुछ साल पहले चले जाइए, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जगह पे ये डब्बा जैसा फ़ोन देखने को मिला था। तो डब्बा जैसा फ़ोन देखने को मिला था, आज वो डब्बा जैसा फ़ोन टोटली बंद हो गया क्योंकि सेल फ़ोन इंडस्ट्रीज़ में और स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्रीज़ में पूरा का पूरा इस बिज़नेस को बंद कर दिया। तो सोचिए, जब मतलब बिजनेस मॉडिफिकेशन किया जाएगा, जब नया नया इनोवेशन होगा, तो उसके हिसाब से कंपनीज को चलना चाहिए। तो मुझे लगता था कि कोल इंडिया जैसे कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रेशर में आ जाएगा क्योंकि कोल का जो डिमांड है वो आज ज़्यादा है। अगर सोलर इंडस्ट्रीज और ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी बड़ा होते चले जाएंगे, तो कोल इंडस्ट्रीज का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कोल का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो कंपनी ने इसीलिए पहले से ही खुद के बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट के ऊपर साइन कर चुके हैं, जो कंपनी खुद करने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो जितने सारे लोग कोल इंडिया के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि देखिए लगातार लगातार 2 दिन से कोल इंडिया भाग रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। तो चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए, नहीं तो आप मत ज्वाइन करिए, क्योंकि जो डेली अर्निंग करना चाहते हैं तो उसी के लिए वो टेलीग्राम चैनल है, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, देखिए किस तरीके से तेजी देखने को मिला। तो अगर आप लो लेवल से टॉप लेवल तक देखें तो करीबन करीबन 5.5 से 6% तक, चलो 6% तक आपको तेजी देखने को मिला है। तो 6% का तेजी आपको क्यों देखने को मिला, उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे लॉजिक आपके सामने ही आ जाएगा कि सोलर, तो सोलर प्रोजेक्ट अब सभी जानते हैं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हर कोई कंपनी एंटर हो रहा है, हर कोई कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं और लगातार लगातार इसका ग्रोइंग होता जा रहा है। तो जैसे टाटा ग्रुप भी है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी है, अदानी ग्रुप तो बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जैसे एनटीपीसी तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सोचिए, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हर कोई कंपनी इंटरेस्ट रखे हुए है, क्योंकि सभी जानते हैं सोलर इंडस्ट्रीज फ्यूचर में बहुत बड़ा एक एक बिजनेस बनेगा, एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेके आएगा। तो इसीलिए कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और वो भी आप देख सकते हैं न्यूज चैनल में फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर आ चुका हूँ। तो इस साइड में जाकर आप इस डेटा को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस साइड में क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं, CIL, इसका मतलब कोल इंडिया लिमिटेड। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। CIL जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड जो है, टू सेट अप 1190 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। इसका मतलब राजस्थान में कंपनी एक सोलर प्रोजेक्ट यूनिट स्टार्ट मतलब करने वाला है, प्रोजेक्ट साइन कर चुके हैं, और वो भी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, 1190 मेगावाट का कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। आपको अंदाजे भी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मगर सोचिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जितने सारे छोटा मोटा प्रोजेक्ट देखा जाता है तो 120 200 250 500 तक आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करीबन 1100 से भी ज्यादा, 1200 के आसपास। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और किसको मिला? देखिए, कोल इंडिया हैज साइंड मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, में बहुत बार बोल चुका हूँ, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जब साइन हो जाता है उसके बाद ही कंपनी प्रोजेक्ट के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं, तो सेट अप
1190 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट विथ स्टेट पावर जेनेट राजस्थान। यहाँ पे देखिए राज्य विद्युत निगम लिमिटेड। तो राज्य विद्युत निगम लिमिटेड मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसलिए गवर्नमेंट जगह पे ही प्रोजेक्ट मिला, और वो भी किसको प्रोजेक्ट मिला, कोल इंडिया के। द मो जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइंड ऑन थर्सडे के दिन, इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ CIL फॉर ए सोलर पावर प्रोजेक्ट। मैं पहले बता चुका हूँ, कंपनी फर्स्ट टाइम इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कंपनी फ्यूचर में भी बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाला है, क्योंकि कंपनी छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लार्ज कैप है, ब्लू चिप टाइप कंपनी है, तो उसके हाथ में पैसा भी बहुत सारे हैं। तो वो उस पैसे को इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर वो लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद बताया जा रहा है कि इट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ CIL फॉर द सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो मैं पहले बता चुका हूँ, फास्ट प्रोजेक्ट है कंपनी का, और इस फास्ट टाइम में ही कंपनी 1190 मेगावाट का प्रोजेक्ट ले लिया। तो सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी ने लेके रखा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है यहाँ पे लगाया जा रहा है 8,000 करोड़ का। 8,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। द प्रोजेक्ट इज, यहाँ पे देखिए, सॉल्टेड टू कम ऑफ द RVUNL। तो RVUNL के लिए भी 2,000 का मेगावाट का सोलर पावर पार्क बनाने वाले हैं। वो भी इसी कोल इंडिया को ही मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया को तो अभी जितने सारे शेयर होल्डर है, उसको तो लॉटरी लगने वाले हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आ गया था, बहुत सारे लोगों ने, मैं भी आपको बहुत बार बता चुके थे कि कोयला का जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो कंपनी सस्टेन कहाँ से करेगा। तो कंपनी नया प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। तो मुझे लगता है अब कंपनी तगड़ा सस्टेन करेगा, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट फ्यूचर के एक रेवोल्यूशन लेके आएगा, एक नया इतिहास रचाएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी मतलब चल चुके हैं, तो कंपनी उसी सेक्टर के ऊपर एंटर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया के ऊपर फोकस रखिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में यही आ जाता है कि चलो मैं आपको कोल इंडिया यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कोल इंडिया के जितने सारे का मतलब डिटेल्स है आपको मैं बता दूं, एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है। तो सबसे बड़ी बात है इस कंपनी का खासियत, मुझे लगता है कंपनी टोटली डेट फ्री है। गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते भी डेट फ्री कंपनी मिलना मतलब बहुत सारे कंपनीज को स्टडी करने के बाद ही आपको मिलेगा। तो कुछ गुने चुने नंबर में ही आपको डेट फ्री दिखेगा। अगर गवर्नमेंट के पास टोटली 100 कंपनीज है, उनमें से 10 कंपनी में आपको डेट फ्री दिखेगा। 10 कंपनी में आपको डेट फ्री दिखेगा। उनमें से कोल इंडिया एक कंपनी है जिसका डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम जीरो है। फ्री कैश फ्लो तगड़ा है, इनकम तगड़ा है, सेल्स ग्रोथ तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा है, हर कोई डेटा आपको अच्छा दिखेगा। कंपनी का हर कोई डेटा, कंपनी का देखिए पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में है। ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता चला जा रहा है, हर साल में। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूर चाहिए। और साथ ही साथ तो और भी एक तड़का लग गया कि कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया, और फ्यूचर में भी कंपनी नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है RVNL के ऊपर 2,000 मेगावाट का। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। शायद वो कंपनी आज आपको लॉसेस दे रहा है, फ्यूचर में वो प्रॉफिट जरूर आपको दे सकते हैं। क्योंकि इसका इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, अगर कंपनी में दम नहीं होता तो DIS FIS इस कंपनी के ऊपर माल पूरा के पूरा बेच देते, तो आज ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी आपको पब्लिक के पास देखने को मिलता। तो मैं इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा आपको फोकस रखने के लिए कहूंगा, क्योंकि कंपनी ने कैश फ्लो भी अच्छा खासा मेंटेन किया, कंपनी का रिजर्व भी हर साल में ग्रोथ कराता चला गया, कंपनी का कर्जा भी मेंटेन में है। तो हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर कंपनी तो टोटली बर्बाद हो गया। हाँ, आपके बात सही है, कंपनी टोटली अभी बर्बाद सिनेरियो में है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से 30% तक लॉसेस दे रहा है। कंपनी का जब देखिए कोविड का सिचुएशन आता तब कंपनी का प्राइस चल गया था 115 रुपीज के आसपास, आज कितना है, 250 रुपीज के आसपास। तो सोचिए, कोविड के सिचुएशन के बाद में कंपनी ने तो आपको 100% तक रिटर्न दे दिया, मतलब आपका फंड डबल कर दिया। तो सोचिए, कंपनी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो रहा है, तो फ्यूचर में और भी बड़ा एक आ, तेजी आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।